का शक्ति जब दिन प्रतिदिन घटने लगा, उसका शक्ति जब कमजोर होने लगा, तब क्या होता है, पाल वंश की समाप्ति के बाद बंगाल में जो है ना सेन वंश का शासन आता है। और सेन वंश के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से 3 ही शासक होते हैं और 3 शासकों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग जो है बंगाल का सेन वंश, और पता है याद रखना कि बंगाल में जो है सेन वंश का शासन कब आता है, जब पाल वंश का शासन का अंत हो जाता है, जब पाल वंश का शासन समाप्त हो जाता है, तब उसके बाद कौन सा शासन का बागडोर संभालता है, बंगाल का सेन वंश। ठीक है, और सेन वंश की अगर बात करें तो इनमें से जो है याद रखना, इसकी स्थापना, सेन वंश का स्थापना जो है सामंत सेन के द्वारा किया गया है, याद रखना। देख पा रहे हो ना यहाँ पर सामंत सेन, और इसी जो सामंत सेन है इसके लास्ट में सेन लगा हुआ है। ठीक है, और इसीलिए इसने जो है सेन वंश इसको कहा जाता है और सेन वंश नाम रख दिया। जैसे उसमें पिछले क्लास में पढ़े थे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महीपाल, रामपाल, पाल पाल था तो पाल वंश हो गया। उसी तरह सेन नाम में आएगा तो सेन वंश। जैसे हम नाम में भी देख रहे हैं विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, तो सेन आ रहा है, तो कौन सा वंश का शासक हो गया, सेन वंश का। और सेन वंश का शासक जो है, सेन वंश का साम्राज्य कहाँ पर था, बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर था, बंगाल। और बंगाल में सेन वंश का शासन कब आता है, पाल वंश की समाप्ति के बाद। ठीक है, तो याद रखना चीज़ों को। तो और इसकी स्थापना के संदर्भ में चीज़ें याद हो गया। तो इसकी स्थापना जो है सामंत सेन के द्वारा किया गया है, और राढ़ नामक एक स्थान है बंगाल में, वहीं पर किया गया था। ठीक है, राढ़। ठीक है, तो क्लियर हो गया चीज। स्थापना किसने करी है, सामंत सेन ने। कहाँ पर करी है सेन वंश की स्थापना, ठीक है, राढ़ नाम का एक स्थान है। उसके बाद अगर प्रमुख शासकों की बात करें, इसके अंदर कितने प्रमुख शासक हुए, कितने राजा हुए, 3, और 3 का अध्ययन हमें करना है सेन वंश के अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन सा शासक हुआ है, पहला हुआ विजय सेन, उसके बाद बल्लाल सेन, और तीसरा कौन सा, लक्ष्मण सेन। और बल्लाल सेन, विजय सेन जो है यह सामंत सेन का उत्तराधिकारी होता है। विजय सेन कब से कब तक शासन करता है, 1095 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1158 तक राज करता है। जस्ट उसके बाद इसका उत्तराधिकारी तब आता है बल्लाल सेन, और बल्लाल सेन जो है फिर 1158 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है, और फिर 1178 ईस्वी में यह सिंहासन को छोड़ देता है। ठीक है, यह संन्यास ग्रहण कर लेता है। फिर इसका उत्तराधिकारी एक आता है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो है 1 साल बाद, यहाँ पर क्रम थोड़ा टूटा है, याद रखना चीजों को, 78 से नहीं बल्कि यहाँ पर 79 से। ठीक है, 79 जो है 1205 ईस्वी तक शासन करता है। कौन, लक्ष्मण सेन। विजय सेन कौन था, सामंत सेन का उत्तराधिकारी। कौन है सामंत सेन, इसी सेन वंश का कौन है, संस्थापक है। कौन है, संस्थापक। यानी कि सेन वंश की स्थापना जो करी किसने, सामंत सेन ने। उसके बाद जो शासक हुए कौन हुए, विजय सेन। कौन हुए, विजय सेन। इसलिए लिखा गया सामंत सेन का कौन था, उत्तराधिकारी। उसके बाद एक देवपाड़ा प्रशस्ति है। ठीक है, यह जो है कवि है एक धोई। ठीक है, सेन काल का ही एक कवि है। ठीक है, धोई, जिसके बारे में हम लोग आगे हम चर्चा करेंगे। तो एक धोई के द्वारा एक अभिलेख बनाया जाता है। कौन सा अभिलेख है, देवपाड़ा प्रशस्ति। कौन सा, देवपाड़ा प्रशस्ति। इसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि विजय सेन के दिग्विजयों का कहाँ कहाँ पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। तो 2 स्थान पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, नव्य और वीर। ठीक है, और नव्य और वीर क्या है, तो नव्य वर्तमान में नेपाल क्षेत्र पड़ता है, और वीर जिसको हम लोग मिथिला बोलते थे। ठीक है, दोनों पर इनका अधिकार था, किसका, विजय सेन का। और इसकी जानकारी क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल और मिथिला पर जो है विजय सेन का जो अधिकार था, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो देवपाड़ा प्रशस्ति से। और देवपाड़ा प्रशस्ति किसके द्वारा निर्मित कराया गया था, तो धोई के द्वारा। किसके द्वारा, धोई क्या था, सेनकालीन एक कवि था। ठीक है, तो कवि के सेनकालीन कवि था, इसके द्वारा जो है देवपाड़ा प्रशस्ति का निर्माण कराया गया। इसी में जो है मेंशन किया गया, चर्चा किया गया विजय सेन के दिग्विजयों का, इनके अधिकारों का, इनके युद्धों का। इन्होंने 2 प्रांत पर विजय प्राप्त करा था। ठीक है, 2 स्थान पर, एक तुम्हारा नव्य, दूसरा वीर। ठीक है, और नव्य क्या होता है, नेपाल का क्षेत्र, उसके बाद वीर जो मिथिला। यानी कि वर्तमान में बात करें तो नेपाल और मिथिला पर अधिकार था, किसका, विजय सेन का। इसकी जानकारी में कहां से मिला, तो मिला देवपाड़ा प्रशस्ति से। इसका रचना किसने किया है, धोई ने। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसकी राजधानी की बात करें, इनके द्वारा 2 राजधानी बना गया। पहला राजधानी था इसका, ठीक है, विजयपुरी, दूसरा था विक्रमपुरी। चीजों को याद रखना। ठीक है, तो विजय सेन के द्वारा कितनी राजधानियां बनाई गई, 2, विजयपुरी और विक्रमपुरी। हालांकि विजयपुरी देख लो, विजय सेन, ठीक है, इसी से मिलता जुलता है। तो इन्होंने एक नगर बसाया, विजय सेन ने एक नगर बसाया, किस नाम से, विजयपुरी नाम से, और यहाँ को इसने जो है ना राजधानी बना लिया। याद रखना चीजों को, नेम मैच कर रहा है। तो अगर राजधानी की बात करें तो पहला राजधानी इसका विजयपुरी जो है, विजय सेन के द्वारा ही एक नगर बसा गया अपने ही नाम पर। ठीक है, किस नाम से, विजयपुरी, और इसको क्या बनाई गई, राजधानी। उसके बाद एक और था विक्रमपुरी। ये दोनों जो है राजधानी थी किसकी, विजय सेन की। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, विजय प्रशस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजय प्रशस्ति का रचना किसने किया है, तो सेनकालीन एक कवि है। ठीक है, श्री हर्ष के द्वारा किया गया था। तो श्री हर्ष के द्वारा किस प्रशस्ति की रचना करी गई थी, विजय प्रशस्ति। इसके अंतर्गत 2 प्रशस्ति हम जान गए,
पहले हम पढ़े थे प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर दो प्रशस्ति के बारे में हम लोग जाने। पहला प्रशस्ति है विजय प्रशस्ति, इसका रचना श्रीहर्ष ने, और दूसरा देवपाड़ा प्रशस्ति, इसको कौन बनाया है? धोई ने। ठीक है, ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब यह जो है शैव का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। ठीक है, और इसकी अब शैव धर्म का अनुयायी इसकी जानकारी में कैसे मिलता है? उसका जो उपाधि है ना, उसी उपाधि से पता चल जाता है। उपाधि क्या है इसका? है अरिराज वृषभ शंकर। ठीक है, अरिराज वृषभ शंकर यह उपाधि है। ठीक है, इसके अलावा और अन्य उपाधि कुछ हैं जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। एक परमेश्वर था, उसके बाद परम भट्टारक, उसके बाद महाराजा धीराज। तो इसकी जो उपाधि है ना अरिराज वृषभ शंकर, इसी से जानकारी मिलता है किसका अनुयायी था, किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आई होप तुम लोग विजय सेन के बारे में बेहतर अध्ययन कर पाए होंगे। थोड़ा री कर देते हैं। तो विजय सेन कौन था? सामंत सेन का कौन था? उत्तराधिकारी। ठीक है, और सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने करी है राढ़ नामक स्थान पर। इनमें प्रमुख शासकों की बात करें तीन, कौन कौन सा हो गया? ठीक, जय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। विजय सेन का स्टडी किए, थोड़ा री करते हैं। विजय सेन कौन था? विजय सेन जो है सामंत सेन का उत्तराधिकारी था। ठीक है, और इनकी दिग्विजयों का जानकारी, इनके अधिकारों का जानकारी जो है ना एक प्रशस्ति से मिलता है। उस प्रशस्ति का नाम है देवपाड़ा प्रशस्ति। और देवपाड़ा प्रशस्ति कौन निर्मित कराया था? तो एक कवि था धोई नाम का। ठीक है, वो धोई कवि के द्वारा ही देवपाड़ा प्रशस्ति का निर्माण करा गया था। इससे हमें जानकारी मिलता है कि दो प्रांत, एक तुम्हारा नव्य, दूसरा वीर, जिसको वर्तमान में नेपाल और मिथिला बोलते, इस पर अधिकार था। साथ ही साथ इनकी राजधानी की बात करें तो इनके द्वारा विजय सेन के द्वारा अपने ही नाम पर एक नगर बसाया गया। किस नाम से? विजयपुरी। और उस विजयपुरी को क्या बना गया? राजधानी। इसके अलावा और एक राजधानी था, कौन था? विक्रमपुरी। यहाँ तक हम लोग समझ गए। उसके बाद एक विजय प्रशस्ति का रचना अगर पूछा जाए तो विजय प्रशस्ति की रचना किसने करा है? श्री हर्ष ने। इसके अलावा जो है इसकी उपाधि की बात करें, इसकी उपाधि क्या था? अरिराज वृषभ शंकर। और इसी से पता चलता है कौन धर्म का मानने वाला था, किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। इसके अलावा और उपाधियां कौन कौन सा? परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, बहुत सारी उपाधियां होता था जो सेम मैच कर रहा है राजाओं में। हालांकि उपाधि से क्वेश्चन अब नहीं बनेगा ज्यादा। अब हम लोग अगला शासक की ओर बढ़ते हैं, बल्लाल सेन। बल्लाल सेन कौन था? तो विजय सेन का उत्तराधिकारी। कौन था? विजय सेन का उत्तराधिकारी। यानी विजय सेन जब अपने अंतिम स्थिति में आ गया तब इसके बाद कौन सत्ता को संभालता है? बल्लाल सेन। और बल्लाल सेन के अधिकार की अगर बात करें तो इसके अधिकार का जानकारी हमें दो ग्रंथ से मिलता है। कौन कौन सा ग्रंथ है? पहला लघु भारत, दूसरा बल्लाल चरित। ठीक है, याद रखना चीजों को। तो बल्लाल के द्वारा जो है, बल्लाल सेन के द्वारा जो इनके अधिकारों का चर्चा, यानी कि इसके जो साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, दो ग्रंथ है, लघु भारत और बल्लाल चरित, इससे मिलता है। तो इसमें वर्णन किया गया है कि मिथिला, उत्तरी बिहार और साथ ही साथ बंगाल में इसका प्रांत फैला हुआ था, इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, याद हो गया। तो आई होप यहाँ तक समझ गया कि अधिकार, बल्लाल सेन के अधिकार के बारे में इसका दो ग्रंथों से जानकारी मिलती है। पहला लघु भारत, दूसरा बल्लाल चरित। और इससे पता चलता है कि मिथिला, उत्तरी बिहार और साथ ही साथ बंगाल तथा अन्य कुछ प्रांतों में इसका साम्राज्य विस्तार था। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी रचना की बात करें, इनके द्वारा दो रचना करा गया। पहला रचना था इसका दान सागर, जो कंप्लीट हो गया। पूरा कहने का मतलब ये जो ग्रंथ लिखा गया इसके द्वारा कंप्लीट हो गया। लेकिन दूसरा जो ग्रंथ होता है, ठीक है, अद्भुत सागर, यह अधूरा रह जाता है। हालांकि इसको पूरा करने का काम इसका जो उत्तराधिकारी या तो इसका जो बेटा होता है, ठीक है, लक्ष्मण सेन, इसके द्वारा किया जाता है, जिसका मेंशन हम लोग आगे करेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ गया। इनकी रचना की बात करें तो बल्लाल सेन के द्वारा दो रचना करा गया। एक पूरा हो गया, दूसरा अधूरा ही रह गया और पूरा नहीं कर पाया, मर गया। तो पहला रचना था इसका कौन सा? दान सागर, दूसरा अद्भुत सागर। तो याद रखना चीज़ों को। और दान सागर पूरा कंप्लीट इसका रचना कर दिया, लेकिन अद्भुत सागर जो है अधूरा ही रह गया और यह मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो इसको पूरा, अद्भुत सागर को पूरा किसने किया? इसका जो उत्तराधिकारी होता है कौन? लक्ष्मण सेन। अब इनके बाद जो है इसे कुलीन प्रथा का प्रवर्तक माना जाता है। तो दो धर्म, ब्राह्मण और कायस्थ, इसके बीच में जो है ना, तो याद रखना चीजों को, ब्राह्मण और कायस्थों के बीच कुलीन प्रथा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इस बल्लाल सेन को। और साथ ही साथ यह शैव अनुयायी था। कौन सा अनुयायी था? किस धर्म को मानते थे? शैव को। इसकी जानकारी हमें कैसे? इनकी उपाधि से पता चल जाता है। इसका उपाधि था कौन था? गौडेश्वर। ठीक है, गौडेश्वर शंकर को ही बोला था, गौडेश्वर हो गया, निःशंकर, उसके बाद ये लोग उपाधि था इसका, ये सब चीज। ठीक है, निःशंकर ऐसे करके कुछ नाम है। ठीक है, तो शंकर, गौडेश्वर, इस सबसे हमें जानकारी मिल जाता है इन उपाधि से कि शैव धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा और सारा उपाधि है, कौन कौन सा? परम माहेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, माहेश्वर, इसे सबसे ही क्लियर हो जा रहा है किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। तो ये हो गया। उसके बाद जो है अंतिम समय में क्या करता है जानते हैं? संन्यास ग्रहण कर लेता है। क्या ग्रहण कर लेता है? संन्यास। राजपाट को छोड़कर बाबा बन जाता है, एक तरह से सन्यासी बन जाता है। तो आई होप तुम लोग को बल्लाल सेन के बारे में क्लियर हो गया सब चीज़ों को। तो बल्लाल सेन के बारे में याद रखना, यह जो है विजय सेन का कौन है? उत्तराधिकारी। और इनके विजयों का जानकारी दो ग्रंथों से, एक लघु भारत, दूसरा, ठीक है, बल्लाल चरित से मिलता है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि इनका जो
साम्राज्य था मिथिला, उत्तरी बिहार और साथ ही साथ बंगाल तथा कुछ अन्य प्रांतों में इसका साम्राज्य विस्तार था। यहाँ तक जानकारी हमें मिल गया। उसके बाद जो है इनकी रचना की बात करें, 2 रचना करा गया। एक तुम्हारा कौन सा था, दान सागर, दूसरा अद्भुत सागर। दान सागर पूरा हो गया लेकिन अद्भुत सागर अधूरा ही रह गया। और साथ ही साथ जो है यह जो है कुलीन प्रथा का प्रवर्तक, किसके किसके बीच, ब्राह्मण और कायस्थों में जो है ना, ब्राह्मणों और कायस्थों में जो कुलीन प्रथा प्रवर्तक किसे माना जाता है, बल्लाल सेन को। यहाँ तक हम लोग स्टडी कर लिए। उसके बाद यह शैव अनुयायी था, इसी का जो एक उपाधि है गौडेश्वर, ठीक है, गौडेश्वर। साथ ही साथ निस्संकर, इससे पता चल जाता है कि शैव धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा और उपाधि है परम माहेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज इत्यादि। और अंतिम समय में क्या करता है, संन्यास ग्रहण कर लेता है। अब इसका उत्तराधिकारी जो होता है लक्ष्मण सेन, वह गद्दी प्राप्त करता है। तो लक्ष्मण सेन के बारे में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए उसको जरा ध्यान से समझते हैं। तो लक्ष्मण सेन जो है इन्होंने राजधानी बनाया था किसको, लक्ष्मणवती या फिर लखनौती को। याद रखना चीजों को। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले लक्ष्मण सेन के द्वारा राजधानी कहाँ बनाई गई, तो लक्ष्मणवती या फिर लखनौती को। और यह जयचंद को इसने पराजित किया था। किसको पराजित किया था, जयचंद। जयचंद कौन था, गढ़वाल शासक था। किस वंश का शासक था, गढ़वाल वंश का, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले जयचंद को किसने पराजित किया, तो लक्ष्मण सेन ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, बहुत ही शक्तिशाली शासक था जयचंद, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि जयचंद को किसने पराजित किया था, तो लक्ष्मण सेन ने। जयचंद कौन है, किस वंश का शासक है, गढ़वाल वंश का। यहां तक लक्ष्मण सेन के बारे में क्लियर हो गया। लक्ष्मण वंश का जो है, सॉरी, लक्ष्मण सेन के द्वारा राजधानी कहां बनाई गई थी, लक्ष्मणवती या फिर लखनौती को। और इन्होंने किसको पराजित किया था, जयचंद को। जयचंद कौन था, गढ़वाल वंश का शासक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था जानते हो, 1202 ईस्वी में क्या होता है, बख्तियार खिलजी द्वारा जो है ना लखनौती पर आक्रमण किया जाता है, इसी राजधानी पर, और आक्रमण करके तहस नहस कर देता है इसको, ठीक है। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलता है, इसका जानकारी हम जो है मिन्हाज द्वारा लिखित जो एक ग्रंथ है, ठीक है, तबकात नीसरी, इससे हमें जानकारी मिलता है कि 1202 ईस्वी में, ठीक है, बख्तियार खिलजी के द्वारा इस राजधानी पर आक्रमण कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया एकदम से, ठीक है। इसकी जानकारी हमें मिलता है मिन्हाज द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, कौन सा, तबकाते नीसरी। इससे हमें पता चलता है कि बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया था, ठीक है। लक्ष्मण सेन का जो राजधानी था लखनौती, वहीं पर आक्रमण किया, सब कुछ समाप्त कर दिया था इन्होंने। तो यहां तक हो गया। उसके बाद अद्भुत सागर को पूरा किया, जैसे बताया कि इसका जो अगला उत्तराधिकारी कौन था, उत्तराधिकारी का, इसका जो पूर्वज था कौन था, बल्लाल सेन। इसके द्वारा जो है एक दान सागर का रचना किया गया, और जो है अद्भुत सागर अधूरा ही रह गया। उसी अद्भुत सागर को इन्होंने क्या करा, पूरा किया। उसके बाद इसकी दरबारी कवि था एक श्रीधर, श्रीधर। तो एक दरबारी कवि का नाम क्या था, श्रीधर। और इसकी राजसभा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी राजसभा में बहुत सारा विद्वान रहता था, विद्वानों मंडली रहता था। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखना है। पहला है जयदेव के द्वारा गीत गोविंद का रचना किया गया। किसका किया गया है, गीत गोविंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो जयदेव के द्वारा। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। गीत गोविंद की रचना किसने करी है, जयदेव ने। उसके बाद साथ ही एक अन्य कवि जो धोई है, इसके द्वारा पवन दूत की रचना करी जाती है। किसका किया जाता है, पवन दूत। उसके बाद एक जो है हलायुध है, हलायुध जो है ब्राह्मण सर्वस्व की रचना करती है। किसका करता है, ब्राह्मण सर्वस्व का। यहां से क्लियर हो गया। साहित्यों की बात करें तो इसमें इसके राज्यसभा में बहुत सारा इंपॉर्टेंट कवि हुआ, जिनमें से पहला जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई। किसके, गीत गोविंद का। और दूसरा है तुम्हारा धोई, ठीक है, धोई के द्वारा पवनदूत की रचना करी गई। और तीसरा कवि जो है, ठीक है, हलायुध के द्वारा जब ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की गई है। और यह जो हलायुध कौन था, हलायुध जो है इसका प्रधान सेनापति और साथ साथ मुख्यमंत्री था, ठीक है, याद रखना, प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। कौन, हलायुध। क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश या फिर प्रधान मुख्यमंत्री कौन था, प्रधान न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री कौन था, हलायुध। उसके बाद लक्ष्मण संवत का आरंभ करता है, लक्ष्मण संवत का आरंभ किया जाता है। और यह वैष्णव धर्म का उपासक था। किसका उपासक था, वैष्णव धर्म का, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से चीजों को समझो। लक्ष्मण सेन के बारे में एक बार कर दे रहे हैं। तो लक्ष्मण सेन के बारे में याद रखना कि इसके द्वारा जो है एक नगर बसाया जाता है, लखनौती या फिर लक्ष्मणवती, वहीं पर राजधानी भी बनाई जाती है, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन का राजधानी कहाँ था, लक्ष्मणवती या फिर लखनौती। और इन्होंने जयचंद को पराजित किया। किसको पराजित किया, जयचंद। जयचंद कौन था, तो गढ़वाल वंश का
शासक। अब क्या होता है, अन्य जानकारी हमें इसके बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो 1202 ईस्वी में जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है ना इसी लखनौती पर आक्रमण किया गया और सब चीज तहस नहस कर दिया गया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो मिनहाज द्वारा लिखित जो है तबकात निसरी, इसी से हमें पता चलता है कि इनकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण किया था किसने, बख्तियार खिलजी ने, कहा 1202 ईस्वी में, और सब चीज तहस नहस कर दिया था। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जो है अद्भुत सागर को पूरा किया। इसका जो पूर्वज था जो अधूरा छोड़ के गया था, ठीक है, अद्भुत सागर को कौन, बल्लाल सेन, उसको पूरा कौन किया, लक्ष्मण सेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक समझ गया। दरबारी कवि की बात करें तो इनका दरबारी कवि कौन सा था, श्रीधर। और इसके अलावा इनके राजसभा में बहुत सारा कवि हुआ। पहला जयचंद के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, गीत गोविंद। उसके बाद धोई के द्वारा पवन दूत की रचना करी गई। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट कवि है हलायुद्ध के द्वारा जो है ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की गई। और हलायुद्ध कौन था, प्रधान न्यायाधीश, और साथ ही साथ क्या था, मुख्यमंत्री, ठीक है। लक्ष्मण संवत का आरंभ किया। और यह किस धर्म का मानने वाले थे, वैष्णव धर्म को। इसकी उपाधि परम भागवत थी, इसी से पता चलता है वैष्णव धर्म को मानते थे। हालांकि इसका जो पूर्वज है कौन कौन सा, बल्लाल सेन और विजय सेन, किसको मानते थे, शैव धर्म को। और तीसरा जो शासक आता है लक्ष्मण सेन, इसको मानता है वैष्णव धर्म को।